किसी गांव में सोहन नाम का एक चालाक किसान अपनी पत्नी मालती के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोहन के पास खेत का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह फसल उपजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोहन बुद्धि का बड़ा ही तेज था। वह आसमान में देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। इसी कारण गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। फिर एक दिन की बात है, सोहन अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके पास गांव के धनीराम नाम का एक जमींदार पहुंचा। सोहन भाई, इस छोटे से खेत में तुम क्यों अपनी पसीना बहा रहे हो? आखिर तुम इस छोटे से खेत के टुकड़े में कितना फसल कमा लेते हो? मैं तो कहता हूं यह खेत तुम मुझे बेच दो और मेरे यहां काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दे दूंगा और मजदूरी में तुम्हें 200 रुपये रोज दूंगा। जमींदार का खेत सोहन के खेत से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह चाहता था कि सोहन की जमीन उससे किसी भी तरह हथिया ले। लेकिन सोहन अपना जमीन किसी को नहीं देना चाहता था। फिर सोहन ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर यह खेत को आपको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो भूखा मरना पड़ेगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरे दादाजी की निशानी है। जमींदार साहब, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी। और देखना आप भी, किसी दिन मैं आपका वाला खेत भी अपने खेत में मिला लूंगा। जमींदार सोहन की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये अब कौन सा खेती करेगा कि फसल दुगनी हो जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। ये तो वैसे भी बड़ा चतुर आदमी है। अरे सोहन, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो? ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा। इतना कहकर सोहन वहां से चला गया। यह बात जमींदार के सर में दर्द देने लगा। वह सोच रहा था कि कौन सी ऐसी फसल है जो कम खेतों में दुगनी हो जाएगी। मुझे सोहन के घर जाकर पता लगाना होगा। मैं अभी उसके घर जाता हूँ। जमींदार सोहन के घर के लिए निकल गया। शाम हो चुकी थी। सोहन फावड़ा लेकर अपना खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, अरे ये क्या, रात में कहाँ जा रहे हैं? अरे मालती, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? तुम्हें पता है, मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाला एक तरकीब निकाली है। तुम देखना, मैं इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि 5 साल में भी खत्म नहीं होगा। सोहन की बात जमींदार एक पेड़ के पीछे से सुन रहा था। जमींदार के दिल दिमाग में बेचैनी छा गई। वह सोच रहा था कि वह कौन सी ऐसी खेती है जो दुगुना हो जाएगा। इसलिए वह भी सोहन के पीछे पीछे उसके खेत तक चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगा। कहां से शुरू करूं? कैसे करूं? ये जमींदार का खेत भी ना मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत का फसल ज्यादा हो गई तो जमींदार के खेत में चला जाएगा और फिर जमींदार बिना मेहनत के फसल ले लेगा। इसीलिए मैं जमींदार से कहूंगा कि अपने खेत में दीवार बना लो ताकि मैं फसल अपनी ही खेत में लगा सकूं। जमींदार यह बात सुनकर कहने लगा, अच्छा बेटा, तो ये बात है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा छकाता हूँ। तू खेती तो अपने खेत में करेगा, लेकिन फसल को काटूंगा मैं। यह कहकर जमींदार भी वहां से अपने घर वापस चला गया। अगले दिन सुबह होते ही सोहन जमींदार के घर गया और कहा, जमींदार साहब, मैं आपके पास ही आया हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात कहो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूंगा। ठीक है, बात खत्म। तुम जाओ अपने घर, मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा। फिर आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ, पता है मुझे कि तुम यही कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे उस छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। सोहन वहां से अपने घर वापस चला गया। फिर रात हुई
तो फावड़ा लेकर जमींदार अपने खेत पर जाने लगा। अब देखना मेरा कमाल। मैं अपने खेत की मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता हूं ताकि सोहन को पता न लगे और वह मेरे खेत में भी फसल लगा देगा और मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा। इतना कहकर जमींदार रात भर अपने खेत में काम करता रहा और अपने खेत के मेड़ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह होते ही सोहन और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने के लिए जाने लगे। खेत में पहुंचकर उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है। हाँ मालती, लग तो मुझे भी रहा है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो और भी ज्यादा फसल लगेंगे। चलो अब खेतों में बीज बो देते हैं। अब सोहन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर फसल की बीज बोने लगते हैं। पूरा खेत में बीज बोने के बाद फसल होने का इंतजार करने लगते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। जब फसल तैयार हुई तो वह धान की फसल थी। पूरा खेत धान के फसल से भर गया। जब फसल काटने की बारी आई तो जमींदार ने सोहन से कहा, सोहन जरा रुको भाई, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें पता है जिस खेत में तुम फसल लगा रहे हो वह खेत की बरी हुई जगह मेरी है। क्या बात करते हैं जमींदार साहब? मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी, फिर आपने अपने खेत के मेड़ को काटकर जगह बढ़ा क्यों दिया? सोहन, मुझे वो सब नहीं मालूम, लेकिन यह बरी हुई जगह मेरी है। मैंने ही खेत की मेड़ को आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेतों में दुगुनी फसल कैसे संभव होगी। लेकिन आपने तो मेरी मन की बात सुन ली और कर भी दिया। जमींदार साहब, ना मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा, ना आपके पास आया, तो आपने अपने खेत के मेड़ को आगे बढ़ाया क्यों? इसलिए आपको इस फसल पर कोई हक नहीं है। जहां तक मेड़ है वहां तक आपका खेत, बाकी मेरी। समझ गए जमींदार साहब? सोहन की बात सुनकर जमींदार आश्चर्य से चकित हो गया और सोहन के दिमाग को मान गया। लेकिन फिर भी जमींदार हार मानने वाला नहीं था। वह इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक समय की बात है, सोहन बीमार पड़ गया और गेहूं की फसल की बुआई होने लगी। समय निकला जा रहा था। जमींदार उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके घर गया। क्यों सोहन, देखा बेईमानी का नतीजा, पड़ गए न बीमार। अब तुम्हारा खेत को कौन जोतेगा? गेहूं की बुवाई का समय निकला जा रहा है। अभी तक तो तुम्हारा खेत में हल भी नहीं चला। अब देखना तुम भूखे मरोगे। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे बाबू का खेत है ना, वह मुझे कभी भी भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उस खेत में। कैसा वरदान सोहन? मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहां से। सोहन की आश्चर्यजनक बात सुनकर एक बार फिर जमींदार के सिर में दर्द हो गया। जमींदार सोहन के घर से गया तो, लेकिन बाहर जाकर वह एक पेड़ के पीछे छुप गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। जब शाम हुई तो दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। फिर सोहन की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, बाबूजी ऐसा कौन सा वरदान दे गए हैं जो वह खेत हम लोगों को भूखा नहीं मरने देगा? और अभी तक तो हमारे खेत में हल भी नहीं चला है। फिर ये सब क्या है? अरे तुम जोर जोर से चिल्लाओ मत, ये बात गोपनीय है। अगर कोई सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, आज मैं तुम्हें बता ही देता हूं। अपने खेत में बाबूजी ने सोने के सिक्कों से भरा हुआ सोने का मटका खेत के अंदर छुपा दिया है, जिसे हमें खोद कर निकालना है। इसीलिए मैंने इस बार अपने खेत की जुताई नहीं किया। क्या करूं खेती करके, जब इतना सारा सोना मिल ही जाएगा तो। अच्छा बेटा, तो ये बात है। मैं आज रात को ही तुम्हारे खेत से सोने का मटका निकाल लेता हूँ, फिर देखूंगा तू कैसे जिंदा रहता है और क्या खाता है। फिर क्या, जमींदार रात में ही फावड़ा लेकर सोहन के खेत में पहुंच गया और खेत को खोदने लगा। इस तरह फावड़ा से खेत खोदूंगा तो 2 दिनों में भी मटका नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूं, हल से पूरा खेत ही जोत देता हूं, फिर आसानी से मुझे मटका मिल जाएगा। जमींदार हल से पूरा खेत जोत दिया, लेकिन उसे कहीं पर भी सोने का मटका नहीं मिला।
जब रात बीती और सुबह हुआ तो जमींदार गुस्से में आकर सोहन के घर गया और बोला, क्यों रे सोहन, कहाँ है तेरा सोने का मटका? तूने तो कहा था कि तेरे खेत में सोने का मटका है। मैंने सारा खेत को खोद दिया, परंतु कहीं पर भी मुझे मटका नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है जमींदार साहब? आपने पूर्व और उत्तर के दिशा में नहीं देखा होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अरे बेवकूफ, जाते कहाँ हो? मैंने सभी जगहों पर खुदाई करके देख लिया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में कहीं पर भी मुझे मटका नहीं मिला। क्या आपने सभी जगह पर खोद दिया? अरे वो भाग्यवान, बीज लाओ। जमींदार साहब ने पूरी खेत को खोद दिया। अब मुझे हल चलाने की जरूरत नहीं। किसी ने सच ही कहा है, भगवान गरीबों को सुन ही लेते हैं। बेवकूफ, तुमने मुझसे झूठ कहा था। वहां कोई सोने का मटका नहीं है। मालिक, अगर खेतों में सोना होता तो मैं सोना निकालकर जमींदार बन जाता। वो तो मैं अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए ऐसा कहा था। लेकिन जमींदार साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये बात आपको किसने बताई? मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर थोड़ी था जो मुझे पता चल जाएगा। वो तो मुझे सपना में आया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेत में सोने का मटका ढूंढने गया था। अच्छा, तो ये बात है। बेचारा जमींदार बेवकूफ बनकर वहां से चला गया। इस तरह सोहन ने अपने बुद्धि से खेत को बड़ा भी कर लिया और उस जमींदार से अपने खेत में हल भी चलवाया